नमस्ते दोस्तों, मैं सोनू कुमार डिजिटल मार्केटर। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम वर्डप्रेस का ट्यूटोरियल लेके आए हुए हैं जो बिगिनर टू एडवांस को लेकर है। तो वर्डप्रेस में हम लोग लोकल होस्ट और लाइव होस्ट में हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिए थे और हम लोग मेंटेनेंस मोड का प्लगइन को यूज कर लिए थे। ठीक है, लेकिन आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम कैसे वर्डप्रेस में अगर कुछ भी हम अभी बिगिनर है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा हो जाए कि पेज यहाँ से वहाँ रिडायरेक्ट हो जाए और हमको उसके बारे में नहीं पता है, फिर से हम होम पेज में लाना चाहते हैं, वो चीज़ फिक्स करना चाहते हैं, तो आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल अनइंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट वहाँ से एक प्लगइन के माध्यम से आप तुरंत कर सकते हैं, जो फिक्स होना है फिर से फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे होगा, चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। आपको छोटे छोटे ट्यूटोरियल देके हम आपको बहुत ज़्यादा एडवांस नॉलेज दे देना चाहते हैं, ताकि आप कहीं पे फंसे ना। ऐसा कुछ अभी बिगिनर हो, आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है। आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। तो कैसे प्रैक्टिस होगा, तो आप एकदम स्टार्टिंग से आप देख रहे हो हमारा ट्यूटोरियल, तो आपको पता है कि हम बहुत ही बिगिनर से, मतलब जिसको वर्डप्रेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, हम तब से वर्डप्रेस को स्टार्टिंग किए हुए हैं। उस छोटे से वर्ड जो वर्डप्रेस का है उनको लेकर डिटेलिंग से लेके जा रहे हैं ट्यूटोरियल को। तो आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलेंगे और देखते हैं हम वो प्लगइन कौन सा प्लगइन है, वो फ्री है या पेड है। ठीक है, उस प्लगइन के बारे में भी जानेंगे और वो प्लगइन से कैसे तुरंत हम वेबसाइट के रीसेट कर सकते हैं, वो रीसेट के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि आप लोग आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो हम देखिए हमारा जो लाइव होस्ट में हमारा वेबसाइट ऐसा दिखता था और लोकल होस्ट में हमारा वेबसाइट ऐसा दिखता था। देखिए दोनों में सेम दिखता था। आपको बताए थे कि लेटेस्ट अपडेट आ गया है वर्डप्रेस का, जो 2022 को लेकर है, लेटेस्ट थीम आ गया है। ये थीम है उसका, सिंपल थीम। ठीक है, तो ये इस टाइप से वो वेबसाइट दिखता है। अब हम दोनों में ऐसा कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो आज किस प्लगइन के बारे में बताएंगे, आप ये चीज़ देख लेंगे। हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे इस प्लगइन का। ठीक है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप प्लगइन जहाँ से इंस्टॉल करते हैं, आपको जो बताया गया है कि प्लगइन कहाँ से इंस्टॉल करना है, तो आप वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप ये प्लगइन का नाम देखेंगे WP रीसेट, मोस्ट एडवांस रीसेट टूल फॉर वर्डप्रेस। ठीक है, ये बहुत एडवांस है और रीसेट प्लगइन है, बहुत एडवांस में ये वर्क करता है। ठीक है, तो ये इसको यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। आपको बताया कि कैसे यहाँ से डाउनलोड होगा और अपलोड होगा। और हम लोग डायरेक्ट वर्डप्रेस के एडमिन WP पैनल से भी कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम अभी जैसे कि यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, हम प्लगइन्स में जाते हैं, ऐड न्यू। ठीक है, प्लगइन्स में जाने के बाद ऐड न्यू करते हैं। हम यहाँ से नाम को कॉपी करते हैं, WP रीसेट। ठीक है, और यहाँ पे सर्च बार में हम WP रीसेट को टाइप करते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में ये WP फैक्ट्री LTD का प्लगइन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसको इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। देखिए ये प्लगइन कुछ कुछ फीचर हमें फ्री में देता है, कुछ कुछ हमें पेड फीचर्स इसमें देता है। ठीक है, तो हम लोग फ्री में अगर बिगिनर है तो हम लोग को ज़्यादा एडवांस चाहिए नहीं, बस हम लोग को रीसेट कर ले वेबसाइट को और रीसेट करके होम पेज में आ जाए, बस इतना ही कुछ हम लोग को इंपॉर्टेंट है। और हम लोग उस चीज़ से ही, हमको ज़्यादा कुछ सीखना नहीं है अभी, क्योंकि हम लोग अगर आगे चलेंगे तो धीरे धीरे एडवांस में जाएंगे। अभी फिलहाल हम लोग बिगिनर से ही कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डिसमिस कर देना है इसको। ठीक है, उसका कुछ पॉपअप आता है। तो अब देखिए हमारा वेबसाइट है, अभी फिलहाल हम लोकल होस्ट को हम यहाँ से कट कर देते हैं उसको। ठीक है, और ये प्लगइन आप देख लीजिए फिर से, ये प्लगइन का लोगो भी इस टाइप से होगा और ये प्लगइन का पूरा सिंपल, और आप सब चीज़ देख लेते हैं। और ऐसे भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल देंगे इस प्लगइन का, आप वहाँ से भी इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखिए आपको हम बताए थे कि प्लगइन कहाँ पे दिखेगा, अगर इंस्टॉल करते हैं वो एक्टिवेट करने को, तो प्लगइन कहाँ पे शो होगा। एक तो प्लगइन में वो शो हो जाएगा कि प्लगइन यहाँ पे है, उनके बाद साइड बार में वो डैशबोर्ड में आपको कहाँ पे शो करेगा। हम डैशबोर्ड में चलते हैं सबसे पहले। यहाँ डैशबोर्ड में चलने के बाद आपको डैशबोर्ड में यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन भी आ रहा होगा, तो आप यहाँ से स्क्रीन के बटन को क्लिक करके आप यहाँ से साइड ये सब ऑन होगा आपका, तो आप उसको ऑन रखने के बाद आपको इस तरह का दिखेगा पूरा। ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप मेरा एक रिकमेंडेड रहेगा कि आप इनको सबको अनटिक करके इनको हाइड कर देंगे। ठीक है, ताकि आपका डैशबोर्ड क्लीन एंड क्लियर दिखे। ठीक है, उसके बाद आप प्लगइन हमको कहाँ पे मिलता है एक्टिवेट करने के बाद, या तो साइड बार में वो अपना विजिट बना लेता है, जैसे मेंटेनेंस का अपना विजिट बन चुका है, कल आपको मेंटेनेंस के बारे में बताए थे, तो मेंटेनेंस अपना एक विजिट बना लिया है। और अभी हम जो इंस्टॉल किए थे रीसेट का प्लगइन, वो हमको यहाँ पे कहीं पे नहीं दिख रहा है ओपन में। ठीक है, तो वो प्लगइन हमको कहाँ पे दिखेगा, तो वो प्लगइन हमको टूल बार में दिखेगा। जो भी टूल हम इंस्टॉल करेंगे एक्स्ट्रा, जो हमको या तो डायरेक्ट विजिट में दिखेगा या तो टूल बार में दिखेगा। ठीक है, तो टूल में देखेंगे हम लोग, टूल के बारे को हैवर करेंगे तो उसमें हमको दिख जाएगा यहाँ पे WP रीसेट। ठीक है, अब ये WP रीसेट को ओपन करते हैं।
तो ये इनका ये पेजेस रहा। अब देखिए यहाँ पे ये रीसेट का सबसे पहला टैब है, टूल है इस टाइप का, तो इस सब में कहीं नहीं जाना है। आज हम नॉर्मल इसके बारे में यूज करना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ रीसेट को क्लिक करते हैं और देखिए हमारे इसमें फ्री में क्या फीचर है और तो पेड में क्या क्या फीचर है। तो फ्री में इस टाइप का फीचर्स है और पेड में ये सब जो क्लिक किया हुआ है ये सब पेड फीचर्स है। तो हमको इतना एडवांस में नहीं जाना है, हमको नॉर्मल अभी यूज करने सीखना है, ठीक है। तो अभी मेरा वेबसाइट, इनको हम कट कर देते हैं और यहाँ से ओपन ए न्यू टैब करते हैं। पहले हमारा वेबसाइट अभी कैसा दिख रहा है, जैसे हम यहाँ से ओपन ए न्यू टैब करते हैं तो देखिए वेबसाइट हमारा सिंपल पेज में, होम पेज में इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। अब हम ऐसा कुछ करते हैं वेबसाइट के साथ, पहले हम पेजेस क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से ऑल पेजेस में जाकर देखेंगे तो यहाँ पे 2 पेजेस है। तो हम एक प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेजेस है ड्राफ्ट में है, इसको हम लाइव कर सकते हैं। तो हम चलिए इसको एडिट करके यहाँ से इसको लाइव करते हैं, ठीक है। यहाँ से पब्लिश कर देते हैं तो ये पब्लिक हो गया। अब हम क्या करते हैं, अभी भी हम इस पे पेजेस में जाएंगे, ओपन ए न्यू टैब, तो देखेंगे हम उसी पेज में है, लेकिन हम मेरा यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज आ गया। या सिंपल पेजेस जो ये ब्लॉक पेज को ओपन करेंगे तो वो सिंपल पेजेस में, सिंपल पेज के नाम से वो ओपन होता है, ठीक है। सिंपल पेज को भी ओपन करेंगे तो सेम सिंपल पेज में एक ब्लॉग है। तो हम अभी कुछ चेंजेस कर देते हैं, जैसे कि यहाँ से हम परमालिंक, इनका जो होम पेज का एरिया है, परमालिंक में जाने के बाद रीडिंग मोड वो हम चेंज कर देते हैं, अपने से चेंज कर देते हैं। जैसे हम सिलेक्ट पेज हम खुद से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से सेटिंग के बारे में आपको बताए थे, यहाँ से पेजेस सिलेक्ट होगा और यहाँ से हम प्राइवेसी पॉलिसी पेज को सिलेक्ट करके हम सेव कर देते हैं। उनके बाद इस वेबसाइट को हम ओपन करते हैं न्यू टैब में, तो देखिए हमारा आगे वेबसाइट दिखता था होम पेज में, तो ये तो हम अभी रिप्लेस करेंगे तो वो फिर से उसी पेज में चला जाएगा। देखिए वेबसाइट हमारा प्राइवेसी पॉलिसी पेज में ओपन होगा, यूआरएल मेरा वही रहेगा लेकिन वेबसाइट हमारा प्राइवेसी पॉलिसी पेज में ओपन हो रहा है। तो हमको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से कहाँ चले गए, हमको कुछ अब समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसे फिक्स करें, कैसे होम पेज में लेके जाएं। तो वो चीज़ के लिए हम क्या यूज करते हैं, WP रीसेट प्लगइन का यूज करते हैं। तो उनके लिए अभी आप बिगिनर है, आपको यहाँ से अगर एडवांस में धीरे धीरे आप सीखते जाओगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ से फिक्स कर लें। और अगर नहीं अभी समझ में आ रहा तो आप यहाँ से WP रीसेट प्लगइन को इंस्टॉल कर लें और उनके बाद आप टूल बार में जाने के बाद WP रीसेट प्लगइन में जाएंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि यूआरएल मेरा ये है लेकिन मेरा कौन सा पेज शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम रिफ्रेश कर देते हैं, ये रिफ्रेश कर दिया हम, तो मेरा कौन सा पेज शो कर रहा है, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज शो कर रहा है, लेकिन हमारा यूआरएल मेरा यही रहा, ठीक है। .com का ही यूआरएल है मेरे पास। तो अब हम यहाँ पे WP रीसेट प्लगइन में जाने के बाद सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पे ये सबको किसी को छूना नहीं है। यहाँ पे देखिए रीसेट का ऑप्शन है और यहाँ पे टाइप इन रीसेट, ये हमसे कमांड मांग रहा है, मतलब वेरीफाई कर रहा है कि आप रियल में रीसेट करना चाह रहे हैं या ऐसे प्रैक्टिस के मूड में आपका बाय डिफॉल्ट ये हो रहा है। मतलब वैसे भी इनको लगता है कि कोई और आके कर दे रहा है, तो वो बोट समझ रहा है आपको, तो वो चीज़ को लेकर ये कंफर्मेशन मांग रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे स्मॉल में ये रीसेट लिखा हुआ तो बस उसी को आप टाइप कर दीजिए, RESET, ठीक है। बस इतना ही टाइप करना है और रीसेट के बटन को क्लिक कर देना है, ठीक है। ये फिर से पॉपअप दे रहा है कि आप आर यू श्योर है, ठीक है। तो हम इसको रीसेट का बटन को जैसे क्लिक करते हैं तो ये रीसेट हो जाएगा और हमारा फिर से वेबसाइट होम पेज में लेके चला जाएगा। देखिए ये डैशबोर्ड फिर से ऑन हो गया और यहाँ से ये ओपन आपको भी दिखेगा। तो यहाँ से आप ये सब कुछ को हटा सकते हैं, आपको बताए थे कि यहाँ से आप सबको हाइड कर देंगे, वेलकम को रखेंगे। तो ये वेलकम का जो अभी लेटेस्ट अपडेट है इसको हम रख देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा भी लगे। उनके बाद ये पेज देखिए कि यही पेज रहा, इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करते हैं ये फिर से हमें होम पेज में लेके चला गया, ठीक है। तो इसी टाइप से कुछ भी प्लगइन टेस्ट के लिए आप यूज करना चाहेंगे, आप प्रैक्टिस के लिए हम देखना चाहेंगे कि कौन सा प्लगइन हम इस पे यूज करें, कौन सा प्लगइन से हम कैसे करें, तो आप खुद से प्रैक्टिस के लिए आप लेके आ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ना हम यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करना है, ठीक है, तो आप WP रीसेट प्लगइन का यूज करके आप उसको रीसेट कर देंगे और फिर से आप होम पेज में आ जाएंगे, ठीक है। होम पेज में आने के बाद आप फिर से वो वेबसाइट पे फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर से आप प्रैक्टिस करेंगे और अगर फिर से अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप वो चीज़ तुरंत कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमारा ट्यूटोरियल आप समझ रहे होंगे कि हम अभी मेंटेनेंस मोड को भी कल यूज कर लिए थे और हम लोग रीसेट भी देख लिए। और कल हम लोग एक और छोटा सा प्लगइन का यूज करेंगे जो बैकअप का रहेगा, कि हम ऐसा कुछ यूज कर लिया, अब हमको बैकअप लेना है उसका, तो वो कैसे लेते हैं, तो कल हम लोग बैकअप के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग आप सिंपल देख लिए कि यहाँ से फिर से कैसे होता है। तो चलिए हम फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा देते हैं। सबसे पहले आप प्लगइन्स में जाएंगे, वहाँ से WP रीसेट प्लगइन्स, आप इनको लोगों को बार बार देख लेंगे, ठीक है। WP रीसेट प्लगइन्स है, तो इस प्लगइन को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। उनके बाद उनको एक्टिवेट कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर लेंगे। उनके बाद
आप कुछ भी वेबसाइट में वर्क करेंगे तो वो आपका वर्क हो जाएगा। अगर उसमें आपको लगता है कि ना यहाँ से हम वापस नहीं जा पाते, यहाँ से हम ये फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कैसे वो होगा, हमको वर्डप्रेस को अनइंस्टॉल नहीं करना है, इसी वर्डप्रेस में हमको फिर से सही करना है। तो वो कैसे होगा, तो आप उनके बाद आप डायरेक्ट प्लगइन्स में ये टूल बार में आपको वो WP रीसेट का प्लगइन मिल जाएगा। बहुत बार होगा, मोस्ट केसेस में आपको बाहर में भी दिख जाएगा, और नहीं तो बहुत बार WP टूल बार में आपको दिखेगा। उनके बाद यहाँ पे रीसेट को ऑप्शन को ओपन रहने देना है। उनके बाद आप सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पे प्रो फीचर्स है, इसको नोटिस नहीं करना अभी, क्योंकि हम लोग बिगिनर, हम लोग रीसेट करने ओनली सीखना अभी। और यहाँ पे टाइप करने बोला, वेरीफाई करने बोला है कि रीसेट करना है, तो हमें ओनली रीसेट कर देंगे, SET, बस इतना टाइप करके ये रीसेट कर देना है। तो ये आर यू श्योर पूछ रहा है दिस साइड, तो हम श्योर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी रीसेट है, तो वो फिर से रीसेट करके दिखा रहा है हमें। ठीक है, देखिए फिर से वो रीसेट कर दिया, हम अभी जो हाइड किए थे फिर से वो आ गया और मेरा होम पेज में तो ये दिखने लगा। तो आज के लिए वीडियो यहाँ पे ही समाप्त करते हैं, और आपको आई होप बहुत अच्छा लगा होगा आज का ट्यूटोरियल। तो आपको हर चीज़ क्लियर हो गया होगा कि आप यहाँ से वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे ये प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोग प्रैक्टिस के लिए अपने से थीम को इंस्टॉल कीजिए, प्लगइन को इंस्टॉल कीजिए, और सीखने का कोशिश कीजिए कि यहाँ से यहाँ चलो ये चीज़ प्रॉब्लम हुआ, लेकिन ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं कि हम ये चीज़ कर लिए, अब ये वेबसाइट ख़राब हो गया, ये हो गया, लोकल होस्ट में करोगे तो चलिए फिर से हम इसको होम पेज में कैसे जाएँ, फिर हमको लोकल होस्ट में इंस्टॉल करना होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप WP प्लगइन का इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप बहुत अच्छे से ये चीज़ सीख सके और आगे बढ़ते रहें आप लोग भी। और हम भी ट्यूटोरियल को बहुत आगे लेके जाते हैं और आपको धीरे धीरे एडवांस फीचर्स भी सिखाएंगे। तो हम लोग कल बैकअप के बारे में सीखेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।